वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 30 जून 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला नेट्रैक्स, मानसून सेशन, अटॉर्नी जनरल और बेहटन डैम के बारे में। नेट्रैक्स यानी कि नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक, इसके द्वारा एक ट्रैक का निर्माण किया गया है इंदौर के पास। ये जो ट्रैक है एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा टेस्टिंग ट्रैक है। टेस्टिंग ट्रैक यानी कि जो कॉस्टली गाड़ियाँ होती है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी आदि जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, वो इंडिया में टेस्टिंग नहीं हो पाती। इस कारण से ये जो गाड़ियाँ होती है वो कहाँ से हम विदेशों से आयात करते हैं। अब जो आयात करते हैं उस कारण से उसकी टेस्टिंग विदेशों में ही होती है ना, तो इसीलिए भारत में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसीलिए इस प्रकार का जो ट्रैक बनाया गया है ये 11.3 किलोमीटर लंबा है। यानी कि ये जो गाड़ियाँ हैं, महंगी जो गाड़ियाँ होती है, वो यहाँ पर अब ट्रैक जो है यहाँ पर टेस्टिंग की जा सकती है। इससे पता चलेगा जैसे कि उसके मैक्सिमम स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन, इसके अलावा फ्यूल कंजप्ट कितनी करती है, ये सब। इससे फ़ायदा होगा ये कि यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो ये विदेशी कंपनियाँ हैं वो क्या करती हैं, वो विदेशों में ही अपने कार को बनाती है, वहीं पर टेस्ट करती है। अगर ये टेस्ट ट्रैकिंग यहाँ पर अगर खुल गया है, शुरू हो गया, तो वो जो कार है यहाँ भी निर्माण किया जा सकेगा और इसके अलावा टेस्टिंग भी यहाँ पे हो सकेगी। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। तो इसे याद रखिएगा, इंडिया और एशिया का पहला ये सबसे लंबा ट्रैक है, कहाँ पे बनाया गया है, इंदौर में। दूसरा है मानसून सेशन के बारे में। दरअसल कैबिनेट कमेटी फॉर पार्लियामेंट अफेयर के द्वारा रिकमेंड किया गया कि ये जो सत्र है मानसून सत्र, उसे 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलाया जाए। यानी कि ये जो सेकंड सत्र है, यानी कि बजट सत्र के बाद इसे शुरू किया जाएगा, मानसून सत्र को 19 जुलाई से 13 अगस्त के बाद। ये जो कैबिनेट कमेटी होती है, इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया गया था 4 मई 2021 को, तो इसे आप देखिएगा। उसमें सारे कैबिनेट कमेटी जो होते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। तो बताइए आप कि जो कैबिनेट कमेटी फॉर पार्लियामेंट अफेयर होते हैं उसके प्रमुख यानी कि चीफ कौन होते हैं? इसके प्रमुख होते हैं गृह मंत्री। तो चलिए जानते हैं अब मानसून सेशन के बारे में अन्य चीज़ें। तो ये जो मानसून सेशन है वो आर्टिकल 85 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 85 में इसकी चर्चा की गई। इसमें बातें की गई सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये जो सदन का सेशन हो, उसके अलावा इसके स्थगन और विघटन की भी बात की गई। लेकिन आपको भी पता है स्थगन लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों का होता है, लेकिन विघटन किसका होता है? केवल लोकसभा का, 5 वर्ष पर, है ना। इसके अलावा ये जो मानसून सेशन होता है इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन ये जो है वैसे तो 3 बार बुलाया जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 बार से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई भी सेशन हो, यानी कि पहला और दूसरा के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी। दरअसल अटॉर्नी जनरल जो कि वर्तमान में कौन का है, के वेणुगोपाल, उनके टर्म को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अब उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2022 तक होगा, तो इसलिए चर्चा में है अटॉर्नी जनरल। तो चलिए जानते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। यार ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी कि महान्यायवादी, यह प्रमुख लीगल एडवाइज़र होते हैं किसके? केंद्र सरकार के, और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होने वाले ये जो प्राइमरी लॉयर होते हैं भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके भी पार्ट होते हैं महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 क्लाउज 1 के तहत की जाती है, और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। इनके लिए जो योग्यता है वो क्या है? यह सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त के योग्य हो। इसके अलावा भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो है हाई कोर्ट के 5 वर्ष के वे जज रह चुके होंगे, या फिर 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में उन्होंने अधिवक्ता का कार्य किया होगा। और सबसे अंत में है कि जो राष्ट्रपति के नज़र में वे एमिनेंट ज्यूरिस्ट हों। इनके पावर की बात करें तो चलिए देखते हैं पावर। पहला है महान्यायवादी भारत सरकार को किसी भी लीगल मैटर में क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति उनको जो इस प्रकार के कार्य देते हैं उनको भी ये पूरा कर सकेंगे। दूसरा है
ये जो महान्यायवादी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा हाई कोर्ट में और देश के किसी भी कोर्ट में ये खड़े हो सकते हैं भारत की तरफ से। इतना ही नहीं, वे पार्लियामेंट के जो कार्य होते हैं यानी कि संसद की जो बैठक होगी उसमें भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। तीसरा और पहला लगभग मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ भी वही लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वे भारत के बिहार पर ये खड़े हो सकते हैं। चौथा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 143 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकती है, तो उसके तरफ से भी खड़े कौन होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी भारत सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं, कभी भी अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिमिनल यानी कि आपराधिक जो कार्रवाई होती है उसमें यानी कि आपराधिक केस में ये शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल किसी भी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते बिना केंद्र सरकार की अनुमति के। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं और उन पर कुछ लिमिटेशन है। नेक्स्ट है बेहतन डैम के बारे में। दरअसल यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, जो कि बनाया गया कहाँ पे, यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है चाइना के साउथ वेस्टर्न में। ये जिंसा रिवर पे बनाया गया है, जो कि यांगजी नदी की सहायक है। ये जो डैम है, ये वाली बेहतन डैम, इसकी लंबाई 289 मीटर है। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बेहतन डैम कहाँ पे है, वो है चाइना में। और सबसे बड़ा जो डैम है वो भी चाइना में ही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।